कराची की सबसे अहम शाहरा का बुरा हाल, नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। नाथा खान पुल का हिस्सा बैठने लगा, 24 घंटों से जायद गुजर गए। इंतजामिया शाहरा फैसल के अहम हिस्से की मरम्मत करने में नाकाम। 4 से 5 फुट गहरा गड्ढा, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। कई गाड़ियों के टायर भी फट गए। नाथा खान पुल पर ट्रैफिक के रवाने मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची एयरपोर्ट जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का मशवरा। कराची के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फ्राहमी। इलेक्ट्रिक बस के नए रूट का इफ्तिताह। 12 बसें बहरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएंगी। 40 किलोमीटर सफर का किराया सिर्फ 150 रुपये। बस सर्विस में आग बुझाने के आलात और फर्स्ट एड बॉक्स की भी सहूलत। रूट नंबर 8 का इफ्तिताह आज। बस यूसुफ कोर्ट से टावर तक चलेगी। 100 रुपए में जाकर अपना टावर तक पहुंचेंगे तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि अब महंगाई का दौर है। जाहिर बात है बहरिया थोड़ा डिस्टेंस वाइज शहर से दूर है, तो एक बंदा है जो 3000 या 4000 का फ्यूल भरकर रोज आना जाना उसके लिए बड़ा इशू है, तो वो 100 रुपए में जाकर अपना टावर तक अपने जो काम करके दूसरे 100 रुपए में यहाँ पहुंचेगा, तो ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है। हमने हमेशा बहरिया की सपोर्ट की है, यहाँ पर जितने भी इशूज हुए हैं उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश की है। शहरियों ने समंदर पर नहाने पर पाबंदी हवा में उड़ा दी। कराची पुलिस चीफ के अहकामात के बावजूद शहरियों की सीवीओ और हॉक्सवे पर डेरे। शहरी जान की परवाह किए बगैर तेज लहरों से खेलने लगे। एसएसपी के माड़ी की आवाम से साहिल समंदर से दूर रहने की अपील। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। पुलिस शहरियों को साहिल से दूर रखने में नाकाम। इकदाम फोटो सेशन तक महदूद। देखें जाके नहा रहे हैं अंदर, जो है बेडर और खौफ नहा रहे हैं। हाँ, किसी के इल्म नहीं, पुलिस ने कहीं किसी को नहीं रोका है। अभी हम भी जाके नहा सकते हैं, अगर आप कहें तो लाइव दिखा सकते हैं नहा। तो आगे बढ़ बढ़ के नहा रहे हैं, लाइक जो पॉइंट है उससे भी आगे लोग गए हैं बिल्कुल डूबने। शहर के अस्पतालों में MLOs की कमी। 9 में से 6 मेडिकल लीगल सेक्शन गैर फाल। कत्ल, ज्यादती, तशद्दुद, कब्र कुशाई समेत दीगर मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। सिर्फ सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल में सेंटर फाल हैं। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक सेंटर्स में 22 मर्द और 7 खवातीन मेडिकल लीगल ऑफिसर तैनात हैं। Now we have 6 WMLOs who are going to join us soon. पोस्ट हो चुकी हैं हमारे पास, तो दे विल बी जस्ट जॉइनिंग अस। उसके अलावा हमारे पास आई थिंक 20 या 25 डॉक्टर्स और भी हमारे पास पोस्ट हो रहे हैं। सो प्रोसेस में है, लिस्टें बन चुकी हैं, बस हमारे पास पोस्ट होना है। उनको हम एक हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे और उनको डिप्लॉय करेंगे। ये जो जालिमाना टैक्स का निज़ाम इन्होंने लगाया है, इस पर इन टैक्सों को खत्म किया जाए, ये स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए। जालिमाना टैक्स को हम कबूल नहीं करेंगे। स्टेक होल्डर के साथ बैठें और बात करें और मसले का हल निकालें, ये सब काबू करेंगे। जमात इस्लामी का हुकूमत गिराओ तहरीक चलाने का ऐलान। हड़ताल, बिजली के बिल ना भरने की धमकी भी दे दी। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजर कन्वेंशन। जमात इस्लामी के तहत कन्वेंशन में ताजर रहनुमा की शिरकत। हाफिज महमूद रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत पर लगी लेवी। बिजली बिलों पर इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा। इस्लामाबाद कल धरने में शिरकत के लिए कराची से कारकुनों की बजरिया ट्रेन रवानगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने रुखसत किया। बोले, कराची मिनी पाकिस्तान है, यहाँ सब एक साथ रहते हैं। सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल ये कारवां था जो रवाना हो गया है। कल भी इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी है। इसी तरह बाय रोड और बाय एयर भी लोगों का ये सिलसिला जारी रहेगा। जालमाना लोड शेडिंग के खिलाफ, बिजली के भारी भारी बिलों के खिलाफ हमारा ये धरना इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख को शुरू होगा और मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों ने हड़ताल की धमकी दे दी। सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन फहीम नूरी बोले, 3 घंटे अलामती हड़ताल करेंगे। अगले मरहले में सदर की मार्केटें बंद कर देंगे। ताजरों का सबर जवाब दे गया। हुकूमत बिजली का टैरिफ कम करे। चेयरमैन एक्टमा की IPPs के फ्रांसिक ऑडिट का मुतालबा। आसिफ इनाम बोले, बंद पावर प्लांट के 24 रुपये यूनिट चार्जेस हम क्यों अदा करें। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के SM तनवीर का भी कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने का मुतालबा।
सिस्टम 22,000 का है, 43,000 का बिल आने लगा है। तो अब क्यों लगे, ये तो उसका जवाब हम नहीं दे सकते ना। गौर भाई ने जैसे कहा हमारे, ये चंद दिन में हो सकता है, इसके लिए घंटों महीनों सालों की जरूरत नहीं है, चंद मिनट में फैसला हो जाएगा। या महंगी बिजली के खिलाफ एक जंग लड़ रही है और इसमें अब फेडरेशन ने ये फैसला किया है कि हम ये केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल कंपनियों को देने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाइहा अमल तैयार करने की हिदायत। कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। घी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये का इजाफा, कीमत 380 रुपये हो गई। BISP सार्फिन के लिए घी 380 रुपये किलो दस्तयाब। शहरियों ने शिकवा किया, गर्मी में घंटों लाइनों में लगने के बाद भी चीज़ें नहीं मिलती। आटा 10 रुपये सस्ता, 100 रुपये किलो में दस्तयाब। एक हफ्ते में फाइन आटा और मैदा 115 से कम होकर 102 रुपये पर आ गया। रहनुमा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अब्दुल जुनैद अजीज का कहना है कि ओपन मार्केट कीमत 82 रुपये किलो, पान आटे की एक्समिल कीमत में 94 से 95 रुपये किलो। गंदम सस्ती होने पर आटे की कीमतों में मजीद कमी मुतवक्किल। गवर्नमेंट की साइड पे भी और फ्लोर मिल एसोसिएशन की कि उन्होंने मुज़ाकरात को फ्रूटफुल बनाया, मुज़ाकरात कामयाब हुए और लोगों को रिलीफ मिला। जिस वक्त ये स्ट्राइक मजबूरन हमें अनाउंस करनी पड़ी थी, हमने पहले भी ये बात कही है, जिस वक्त ये स्ट्राइक अनाउंस हुई थी उस वक्त मार्केट में आटे की सप्लाई उससे पहले तक नॉर्मल थी। हमने दानिश स्कूल्स उन बच्चे बच्चियों के लिए जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनके लिए स्कूल्स बनाए। हमने जो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड था उसको हमने अब पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड बना दिया है। अब पूरे पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियां उस एंडोमेंट फ़ंड से जो है मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम दानिश स्कूल्स बनाने जा रहे हैं। लैपटॉप्स जो हमने शुरू किए थे, अल्लाह के फजल से इस साल हम उसका दायरा-कार बढ़ाने जा रहे हैं। कराची में भी दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का बड़ा ऐलान। तलबा के लिए लैपटॉप कर्जा स्कीम की खुशखबरी भी सुना दी। गवर्नर सिंध से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम की मुलाकात। राना मशहूद ने कामरान जसोरी को वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के आगाज़ व मकासद से आगाह किया। गवर्नर सिंध ने कहा, नौजवानों पर सरमायाकारी से ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल यकीनी है। गवर्नर सिंध से चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी की भी मुलाकात। फ़िरका वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद और अमन आमा के लिए इल्मा क़राम के किरदार समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। बैनुल मसालिक हम आहंगी और रवादारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म। डॉक लेबर बोर्ड के मुस्तकबिल का फैसला न हो सका। डॉक लेबर बोर्ड तहलील करने के फैसले के खिलाफ धरने का 8वां रोज़। हुकूमत की जॉइंट एक्शन कमेटी से राब्तों में तेज़ी। चेयरमैन की PT रज़ा ज़ैदी ने डॉक लेबर की जॉइंट एक्शन कमेटी को मुलाकात की दावत दी। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है, मामलात आज तय न हुए तो आइंदा की लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। 21,000 अफराद को ये 3,000 मजदूर जो है पालते हैं। इसके लिए मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से, तमाम जो है हुक्मरान से मैं गुजारिश करता हूँ, जोली बेलाता हूँ कि खुदारा इन मजदूरों से मजदूरी ना छीना जाए। 1973 आइन के मुताबिक हमारे मसले हल किया जाए। हमारे कोई नए मुतालबात नहीं है, ना हमें कपीटी चाहिए, ना हमें इसकी बिल्डिंगें चाहिए, हमें अपनी मजदूरी चाहिए बस। कराची में 138 सिग्नल, 200 कैमरे, 664 ट्रैफिक अफसरान तैनात। IG सिंध को ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। DIG ट्रैफिक का कहना था कि खिलाफ वर्जियों पर रवा साल 9,92,576 चालान, 69 करोड़ 98,81,650 रुपये जुर्माना किया गया। IG सिंध मुजफ्फर शेख की गैर फाल ट्रैफिक सिग्नल्स की मरम्मत का हुक्म। कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए जिला सतह पर कमेटियां बनाने की हिदायत। कमेटियां रवाना की रोजाना की बुनियाद पर जायजा रिपोर्ट अरसाल करने की पाबंद होंगी।
ताजरों का एहसन इकदाम, शदीद गर्मी में काम करने वाले ट्रैफिक स्टाफ में छतरियां तकसीम की। तकरीब में फील्ड स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया गया। ताजरों ने ट्रैफिक वार्डन्स की खिदमत को सराहा। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा बोले, ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ एक्शन लेती है। ताजरों के साथ मिलकर ट्रैफिक के मसाइल हल करेंगे। पार्किंग के पैसे चार्ज कर रहे हैं वो ठेकेदार हैं जो कि जिनको के ठेका मिला हुआ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके अंदर मुतल्लिका जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको शिकायत करना बनता है, या फिर जो है वो थाना पुलिस को या जो ट्रैफिक पुलिस को अगर उस सिलसिले में जहां शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ हम भी कार्रवाई करते हैं। कराची मददगार 15 बिछड़ों को अपने से मिलाने में पेश 13 साल फाखिर को वालिदैन से मिलवा दिया। DIG एडमिन इमरान याकूब के मुताबिक फाखिर ट्रेन के जरिए फैसलाबाद से कराची पहुंचा था। प्रोटेक्शन यूनिट के शेल्टर होम में रखा गया। खुसूसी यूनिट ने 3 दिन रात काम करके वालिदैन का पता लगाया। हीट वेव की सूरत हाल और मुमकिन बरसात, स्कूल्स के बाद कॉलेजेस की छुट्टियां भी 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई। नया तालीमी सेशन 15 अगस्त से शुरू होगा, नोटिफिकेशन जारी।